बिहार चुनाव में चिराग पासवान ने इस बार बड़ा दांव खेला है। वो मोदी के साथ हैं लेकिन नीतीश के खिलाफ हैं। चिराग ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार जातिगत राजनीति करते हैं। चिराग ने कहा नीतीश की लोकप्रियता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लोग नीतीश से खुश नहीं हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र से उनकी ये खास बातचीत सुनिए। मोदी यही तो कह रहे हैं कि ये कैसा प्यार, ये कैसी मोहब्बत कि आप नरेंद्र मोदी की बात कहते हैं दिल में हैं, लेकिन उनके फैसले का, इस फैसले का कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, आप साथ नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये कैसा प्यार? दिल से आप भाजपा के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ऑफ रिकॉर्ड तो आप भी सबसे बातचीत करते ही होंगे। ऑफ रिकॉर्ड आप किसी से भी पूछ लीजिए, क्या लोग खुश हैं नीतीश जी के, माननीय मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ जाकर? क्या लोग खुश हैं? सबसे बड़ी बात। पर हाँ, ये बात भी, क्योंकि मुझे अभी लंबी राजनीति करनी है, ये बात भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ही सीखी है। और मैं कायल हो गया हूँ फिर से प्रधानमंत्री जी का कि एक बार उन्होंने जो कमिटमेंट किया उस पर वो अड़े रहे, उस पर वो अटक रहे। अमित शाह जी भी उस पर अटक रहे, जेपी नड्डा जी भी रहे। कब उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी ही पुनः हमारे नेतृत्व का चेहरा होंगे, वही पुनः मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। उसके बाद कोरोना काल में भले मुख्यमंत्री जी की छवि कितनी खराब हुई हो, उनकी लोकप्रियता समाप्ति की कगार पर आ गई हो, पर एक बार जो वादा भाजपा के नेताओं ने किया, अंत तक उसको निभा रहे हैं। ये बात मैं खुद भाजपा के नेताओं से सीख रहा हूँ। अच्छा, मेरी जानकारी में जो है, मैं वो चाहूँगा कि आप उस पर स्पष्ट करें कि आपके चाचा पशुपति पारस जब सांसद हो गए, मंत्री पद खाली हो गया आपके कोटे का, आपने नीतीश जी को फ़ोन किया और ये कहा कि आपके दल से कोई एक मंत्री हो। उसके बाद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपने बार बार संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार साथ सामने नहीं आए। क्या ये भी एक टर्निंग पॉइंट है जेडीयू से अलग होने का? मैं इसको क्लियर कर दूं, और एक लेटर भी है जो मैं देख रहा हूं कि आजकल सर्कुलेट हो रहा है, जो मैंने जेपी नड्डा जी को मैंने लिखा था, संभवतः शायद 24 सितंबर को मैंने उनको लेटर लिखा था, और उसमें उनसे हुई चारों मुलाकातों का सारांश मैंने उस लेटर में लिखा था। 6 पन्नों का वो लेटर है। उसमें भी मैंने इस प्रकरण का मैंने प्रमुखता से मैंने जिक्र किया है। मेरी फ़ोन पे नहीं, मैंने उनसे मुलाकात करके, उस वक्त समस्तीपुर में बाई इलेक्शंस हुए थे चाचा जी के निधन के बाद, और मेरा छोटा भाई प्रिंस वहाँ से जीत कर आया था, और प्रिंस को मैं लेकर गया था माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद दिलाने। उस वक्त मैंने उनसे आग्रह किया था कि लोकसभा में, क्योंकि पारस चाचा हाजीपुर से चुनाव जीतकर वो भारतीय संसद में पहुंच चुके, तो मैं चाहता हूं कि आप किसी मेरी पार्टी से जो बाकी लोग हैं, और जो कि स्पष्ट ही था कि 2 विधायक हैं हमारे, राजू तिवारी जी, राजकुमार शाह जी, और नूतन जी जो कि विधान पार्षद हैं हमारी, तो मेरी पार्टी के जो विधायक या विधान पार्षद हैं, उनमें से आप किसी को आप मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे तो हम लोग को भी अपनी बातें आप तक पहुँचाने में हम लोग को सहूलियत होती है। उस पर मुख्यमंत्री जी का जवाब, जिसको सुनकर मैं अवाक रह गया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी जातिवादी बात कैसे कर सकता है। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट शब्द थे कि चिराग जी, अगर आपके परिवार का कोई होता तो मैं उसको मंत्री बना देता, पर आप कहाँ ठाकुर ब्राह्मणों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा शब्द थे, और इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गया कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी ज़्यादा जातिवादी सोच कैसे रख सकता है। आप अपने परिवार से कोई नाम तो नहीं दे रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। और बल्कि मैं इस बात को भी क्लियर कर दूं कि जब 2017 में जब पहली बार पारस चाचा के बनने की बात आई, तो ये प्रस्ताव भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से ही आया था कि पारस जी को हम लोग बनाना चाहते हैं। उन्होंने खुद पारस चाचा से बात की। जब मैं और पापा जब मिलने गए थे मुख्यमंत्री जी से, तो हम तो इन 3 नामों के साथ ही गए थे कि इनमें से कोई। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग पारस जी को बनाना चाहते हैं। और उसके बाद मुझे ताज्जुब होता है, खुद पहले लोग कहते हैं कि परिवार का कोई हो तो बनाएं, और उसके बाद बोलते हैं कि ये लोग परिवार से उठकर सोच ही नहीं पाते हैं। और आप बातचीत करने की कोशिश करते थे तो भी क्या बातचीत नहीं हो पा रही थी नीतीश कुमार जी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा, उसी दौरान मैंने मुख्यमंत्री जी को ये भी कहा था कि सर, मैं बहुत जल्द बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा पर भी निकलने जा रहा हूँ। और एक लंबे समय के बाद मुझे लगता है कि सरकार का कोई अंग इस तरीके से सड़क मार्ग से यात्रा कर रहा होगा। संभवतः लोगों की नाराज़गी होगी, या शिकायतें होंगी, या सुझाव होंगे। मैं आपके संज्ञान में मैं देता रहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि उस पर जो कार्रवाई हो, क्योंकि चुनाव का समय है, जितनी ज़्यादा लोगों को हम लोग सहूलियतें दें, मुझे लगता है उतना ही ठीक रहेगा। उसके बाद बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट यात्रा, मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को इस बात का भी काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि सबसे पहले मैं नालंदा गया, और नालंदा में 100 नंबर को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी थी। लोग कह रहे थे कि भैया, आप लोग अपराध को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, बट 100 नंबर ही जब काम नहीं करता तो अपराध पे नियंत्रण कैसे आएगा? पुलिस ही नहीं पहुंचती यहाँ पे, तो लोगों में, अपराधियों में डर कैसे होगा? इस बात को जब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, तो उनको शायद इस बात का दुख हुआ कि उनके गृह जिले को लेकर मैं इस बात को क्यों उठा रहा हूँ। और उसके बाद से उन्होंने ना कभी मेरा फ़ोन उठाया, ना किसी पत्र का जवाब दिया। तो बहुत पहले से जिस तरह से आपके सुर थोड़े बदलने शुरू हो गए थे, उस समय से ही ये कयास लगाया जा रहा था, और अभी भी इस बात की चर्चा ये होती है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है कि नीतीश कुमार के सामने कोई विकल्प चूंकि बहुत अच्छा है नहीं, तो उस विकल्प को वो भरना चाहते हैं, और इसलिए वो नीतीश कुमार के विरोध में ये प्रयोग कर रहे हैं।
तो इसमें गलत क्या है? अगर मैं भविष्य को भी अगर मैं ध्यान में रख के देख रहा हूँ, और भविष्य की ही तो चिंता नहीं की कभी मुख्यमंत्री ने, ये तो सिर्फ अपने जातीय समीकरण को ही बैठाते रहे। तो चिराग सीएम बनना चाहते हैं, हम ये माने? देखिए, आज की तारीख में मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, अभी मैं जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा हूँ, पापा साथ में नहीं है, उनकी कमी बहुत ज़्यादा, उनकी याद बहुत आती है मुझे, चुनाव एकदम सर पर हैं, भविष्य को लेकर अभी क्या रणनीति रहेगी नहीं रहेगी, सीएम फेस का मैं उम्मीदवार कभी आगे होऊंगा नहीं होऊंगा, या पापा जिस तरीके से केंद्रीय अविनाश जी ने तो कई बार कहा था हम लोगों से कि चिराग पासवान में पूरी क्षमताएं हैं मुख्यमंत्री बनने की। इतना मुझे खुशी ज़रूर है कि पापा वॉज ऑलवेज प्राउड ऑफ मी, उनको मैं कम से कम उनके रहते रहते मैं उनको वो गर्व दे पाया कि हाँ मेरा बेटा ठीक कर रहा है, तो ही वॉज प्राउड ऑफ मी। और एक पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा सोचते हैं, और पापा ज़्यादा ही मेरे लिए अच्छा सोचते थे। तो ये खैर भविष्य में क्या होगा नहीं होगा मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बट मौजूदा परिस्थिति में मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूँ, उसका चेहरा नहीं हूँ, मैं भाजपा के मुख्यमंत्री को बनाऊँगा, ये मेरा संकल्प है। अच्छा, चुनाव के बाद जब काउंटिंग होगी, ऐसी तस्वीर आती है कि बीजेपी को, जेडीयू को आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या उस समय चिराग पासवान का साथ होगा बीजेपी को यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उस समय भी होंगे? बिल्कुल नहीं, मेरा सहयोग तभी रहेगा जब आप माननीय मुख्यमंत्री जी को सह सम्मान, देखिए मुझसे वो राजनीतिक अनुभव में बहुत बड़े हैं, मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, सार्वजनिक मन से निरंतर मैंने उनको अभिभावक तुल्य, पिता तुल्य की मैंने उनको उपाधि दी। आज भी जब वो मुझसे सामने मिलेंगे मैं हमेशा उनका पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लूँगा, पर उनको मुख्यमंत्री दोबारा बनते हुए मैं नहीं देख सकता। मेरा स्पष्ट मेरी राय होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर वो कोई मुख्यमंत्री बनाते हैं और सह सम्मान मुख्यमंत्री जी को केंद्र में ले जाएं, उनको वहाँ पे मंत्री पद दें, अच्छे से वहाँ पे उनको नई जिम्मेदारी वो दें, पर प्रदेश में अगर मैं समर्थन दूंगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। बिहार में चुनाव है, लेकिन यूपी के बलिया में